जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान का कुछ बेसिक पार्ट के विषय में बात किया था कि एक्चुअली संविधान क्या है, पॉलिटी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की थी, डेमोक्रेसी क्या है, सारी चीज पे हम लोगों ने बात किया था कि पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। अभी जो हम लोग बातचीत जो करेंगे, चर्चा करेंगे इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं संविधान अब स्टार्ट होगा। नहीं बोलते बिगिनिंग, एपिसोड 1। तो ये एपिसोड 1 है जहां पे हम लोग आर्टिकल 1 से 4 बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था संविधान के 22 पार्ट है। यदि हम अल्फाबेट को काउंट करें टोटल 25 पार्ट होता है। इसी तरह हम लोग बात करेंगे पहले पार्ट 1 का, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 आता है। पहले समझिए पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले बता दिया आप सभी को कितना पार्ट है, टोटल 22 पार्ट है, अल्फाबेट मिलाकर 25 पार्ट है। अब आर्टिकल की बात करते हैं कि इसमें आर्टिकल कितने हैं। आर्टिकल 1 से 4 आर्टिकल आपके जो पार्ट 1 में उसमें 4 आर्टिकल लिए गए हैं। पार्ट 2 में जो है आप सभी 5 से 11 लिए गए। फिर जो पार्ट 3 है आप सभी का फंडामेंटल राइट, उसमें जो है आप सभी का आगे जो बताएंगे आप सभी को कि 12 से लेकर आप सभी को 35 तक लिया गया था। मतलब चर्चा करेंगे आगे क्लासेस में, बस अभी इसको समझिए वरना आपको कुछ पल्ला नहीं पड़ने वाला है। तो बस आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये चैप्टर ऊपर में जो हेडिंग लिखा है, पिछला वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपको जिस तरह कोई बुक को आप पुटअप करते हो, मान RS अग्रवाल लियो तो उसका कंटेंट होता है, तो यही आप उसमें कंटेंट है, कंटेंट का चैप्टर 1 लिखा रहता है। तो यही चैप्टर 1 है, पहला चीज। ठीक है, चैप्टर 1 आपको याद रखना है। जैसे आपको उस बुक में कितना चैप्टर होता है 22-25, तो इसमें 22-25 चैप्टर है। तो ये पहला चैप्टर का नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उनका राज क्षेत्र। संघ और उनका राज क्षेत्र, बस इसी चीज को हम लोग बात करेंगे। जो उनका संघ है, यूनियन जो है, और उसका राज का जो क्षेत्र है, उनका हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहां देखिए, यूनियन का मतलब समझिए, थोड़ी बात इस पॉइंट को समझिए। यूनियन का मतलब यहाँ पे जो किया है, पहले में इसको संघ कर दिया है, दूसरे में राज कर दिया है। अभी यूनियन बहुत खतरनाक शब्द है। पॉलिटी थोड़ा सा क्या होता है ना कि टर्म वाला चीज है। मतलब टर्म वाला क्या कह सकते हैं कि एक चीज को सिचुएशन के हिसाब से समझना होगा। अब यहाँ पे यूनियन का मतलब क्या कह रहा है, संघ कह रहा है या राज कह रहा है, दोनों मीनिंग को पुट अप किया गया है। आगे बताएंगे क्या क्या खेल है इसका। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे आर्टिकल 1 का, फिर आर्टिकल 2 का, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आई होप कि आप हेडिंग समझ गए होंगे कि हम लोग राज, ठीक है, उनका मतलब संघ और उनका राज क्षेत्र की बात करेंगे। चलिए हम लोग आर्टिकल 1 में पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शेल एज ए यूनियन ऑफ इंडिया, शेल यूनियन ऑफ ए स्टेट, स्टेट बोलो इंडिया बोलो, बात रखी है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम लोग इंडिया बोलो भारत बोलो, इंडिया दैट इज भारत, जो हमारा देश भारत है, जो इंडिया है वही भारत है, कोई इंग्लिश हिंदी नहीं है, दोनों का नाम एक ही है, दोनों एक ही है। ये अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मतलब बातचीत, बहुत सारा विवाद भी हुआ, फिर बोला नहीं भाई इसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 1 में ये पहले ही कह दिया गया था कि दोनों नाम है, इसमें कोई भी इसका पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, कोई भी इसमें मतलब चेंजअप करने वाली कोई बात नहीं आती है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट, एक चीज आता है यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चा क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फंसते हैं। इस संघ का मतलब समझ लेते हैं भैया संघ है, बस काम खत्म। बट इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा यहाँ पे फंसते हैं। हिंदी मीडियम वाला बस यहाँ संघ समझ गया, बट इंग्लिश मीडियम वाला क्या समझेगा भैया, यूनियन। अब यूनियन और फेडरल का मीनिंग क्या होता है, अब यूनियन क्या है, फेडरल क्या है, कन्फेडरल क्या है, समझ में आपको नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ। देखिए हम हर चीज को तोड़कर बोलेंगे, हर चीज को क्लियरली समझा कर बोलेंगे, थोड़ा वीडियोस लंबा होंगे, बट ये कह सकता हूं कि वीडियो आपके सीधे खोपड़ी में जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट देना होगा, थोड़ा सा क्वालिटी को समझना होगा। भारत राज्यों का संघ है, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको पहला समझ में आ गया। सेकंड क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट। पहले आपको बता दो टोटल तीन इसको डिवाइडेड किया है, कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। अब ये क्या होता है, कोई भी देश होता है ना, जैसे बोला ना इंडिया जो है यूनियन कंट्री है, यूनियन क्या करते हैं, एक यूनिटी में चलती है। पहले हम लोग समझते हैं कन्फेडरल क्या कहता है। एक्चुअली जो कन्फेडरल है परिसंघ, ठीक है, परिसंघ, संघ, संघ, देखो दोनों का मीनिंग संघ संघ है। अब इसमें ना हिंदी मीडियम वाला खूब फंसता है, बताएं कैसे फंसता है। देखिए परिसंघ तो ये अभी खत्म हो गया है। ठीक है, कन्फेडरल मतलब क्या होता है, जैसे भैया सीधा हम लोग दीवार को जिस तरह ईटा खड़ा करते हैं, दीवार है, ईटा के ऊपर खड़ा कर दिया लाख पलट गया उधर, तो उसको कहते हैं कन्फेडरल। समझ में आया, समझ में आया कन्फेडरल कि साला एक तो कटीटा का बच्चा इसे छुएगा गिर जाएगा। ईटा है जी, 5 छोड़ ईटा का 10 दीवार बस खड़ा किया, उसमें सीमेंट ना दिया ना कुछ नहीं किया, बस सपोर्ट पे खड़ा किया, सपोर्ट पे कि एक भी निकला तो पूरा दीवार चौपट, कन्फेडरल, उसको बच्चों हिला देगा। समझ में आया, उसको कहते हैं कन्फेडरल। मतलब क्या बोले कि इसमें कोई दम वम नहीं होता है, दम वम कुछ नहीं होता है, कि मतलब कोई होता है ना आप लोग कॉलेज में कोई छोड़वा सा कोई चलो वैल्यू नहीं है,
कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, सब फिरकी ले रहा है। कभी वो फिरकी ले रहा है चंद्रिशा, कभी ये फिरकी ले रहा है, कभी वो फिरकी ले रहा है, सब एक फिरकी ले रहा है। तो वही हालत है कन्फेडरल में। अब फेडरल क्या होता है? अमेरिका जो है फेडरल कंट्री है, यूनियन नहीं। यूनियन हमारा देश है, अमेरिका जो है फेडरल कंट्री है। अब एक्चुअली फेडरल का मतलब यहाँ क्या समझेंगे, ये तो बता दिए कि लतिया मारेंगे चंद्रिशा पलट जाएगा, बट ये फेडरल क्या होता है? फेडरल मतलब आपको ये समझना है, संघ, बात क्लियर है। यूनियन मतलब भी संघ होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन की बात क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब फेडरल अमेरिका कैसे? अब देखिए, जैसे ईटा लगाया थी, इसमें हम लोग सीमेंट कर दिए, सीमेंट से कर दिए हम लोगों ने। ये ईटा बनाया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एक दीवार खड़ा किया। तो कन्फेडरल क्या करेगा जी, एक को ईटा मारेंगे पूरा भसक जाएगा। बट फेडरल में क्या होता है, इसमें सीमेंट पूरा भर देता है, सीमेंट भर देता है कि भैया छेनी हथौड़ी से आप एक ठो निकाल सकते हो, छेनी हथौड़ी से एक एक ठो करके निकाल सकता है। जिस दीवार में प्लास्टर नहीं हुआ है, बस खाली एकदम दीवार बन गया सीमेंट मारकर, बट प्लास्टर नहीं हुआ, तो भैया आपका वो क्या है? फेडरल है। फेडरल है, समझ लें, बस इतने समझना है। फेडरल है कि वहां से कोई भी ईटा छेनी हथौड़ी से निकल सकता है, मतलब कोई भी स्टेट उससे निकल सकता है। जो अमेरिका जो है शायद 50 या 51, हाँ 50 या 51 होगा शायद, एक तो आगे पीछे कुछ है, स्टेट है उतना। अब उसमें कोई स्टेट चाहेगी कि हमको निकलना है तो वो निकल सकती है, बट भारत में लतिया कर मारेगा जी। भारत से कोई स्टेट बाहर नहीं निकल सकता है, वो भी आर्टिकल में लिखा है, आपको हम आगे बताएंगे, बेफिक्र रहिए। कैसे कोई भारत बाहर नहीं जा सकता है, कोई स्टेट बाहर क्यों नहीं जा सकता है? जम्मू कश्मीर का इतना दिन से विवाद था ना, प्रॉब्लम था ना, उसका काहे ने जी अलग कंट्री बना लिया, पाकिस्तान काहे ने ले लिया, सब चीज पे बात करेंगे। ये सारा चीज यही संविधान में है, और ये स्कूलिंग में ये इस टॉपिक को मतलब चर्चा नहीं करता है, ना ही आपके कॉलेज में चर्चा करेगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट चर्चा करेगा, क्योंकि ये हो गया, समझ में आ गया कन्फेडरल। अब हम लोग यूनियन की बात करते हैं। यूनियन क्या है? ये भी संघ है। अब यूनियन में क्या किया, इसमें प्लस्तर कर दिया। अब प्लस्तर कर दिया, पता चल रहा है कि कौन कौन स्टेट है, पता चल रहा है कि कौन कौन सा ईटा निकालना है। अब कहीं, अब जैसे ही प्लस्तर है पूरा, ठीक है, अब यहाँ पे हम मारेंगे छेनी हथौड़ी से। अब क्या पता जी ईटा आके बीच में लग गया तब, तो ईट पे टूट गया, ईटा टूट जाएगा, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज, ये तीनों में ये डिफरेंस था। बट फेडरल में क्या होता है कि कोई भी ईटा को हम लोग निकाल सकते हैं, बट हमारा यूनियन में वो सिस्टम नहीं है। यूनियन में वो नहीं, यूनियन में कोई भी स्टेट निकल नहीं सकती। फेडरल में क्या होता है कि एक 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 स्टेट मिलकर कुछ सेंटर को पावर देती है। मान लो भैया यहाँ पे 5 स्टेट मिल गया है, ठीक है, ये एक तो पावर बना दिया, पूरे को एक कंट्री बना दिया। मान लो आलू नाम का कंट्री बना दिया, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, तो ये कंट्री बना दिया आलू, तो आलू कंट्री बना दिया, सब थोड़ा थोड़ा पावर दिया है। ये देखो जी, हमको ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, सबका अलग अलग लैंग्वेज भी अलग रहेगा, नेशनल फ्लैग भी अलग रहेगा, सब कुछ अलग रहेगा, बट कंट्री एक इन लोगों ने, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक यूनिटी दिखाया। यूनियन में क्या होता है, यूनियन वो नहीं करता, यूनियन क्या करता है, ये पूरा देश है, अब इसमें से तोड़ेगा, इसमें से वो तोड़कर सबको पावर देगा, सबको इसमें से वो पावर देगा। देखो जी, स्टेट को पावर बांटेगा। फेडरल में स्टेट पावर देता है, फेडरल में बेटा बाप को पावर देता है, बट यूनियन में क्या होता है, बाप बेटा को पावर देता है, सही यूनियन कहते हैं। मे भी आप नहीं भूलेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना टॉपिक के रिलेटेड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और सभी को ये वीडियोस को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार का बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमारे चैनल को। ये चीज क्लियर हो गया, यूनियन फेडरल, इसमें मत फंसना बहुत। और हिंदी मीडियम में देखिए सर, संघ 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 करते रहिएगा, और देखिए आप लोग जब लिखेगा तो आप लोग को उतना अंतर नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इंग्लिश मीडियम वाला फेडरल और यूनियन में पगला लीजिएगा। ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या करता, फटाफट चलना है क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, फटाफट क्लियर करना है। स्टेट नेम इन शेड्यूल 1, मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि शेड्यूल होता है, शेड्यूल क्या है, फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड, आर्टिकल फॉरवर्ड कर सकता है, आर्टिकल उस पर फॉरवर्ड कर सकता है। जैसे यहाँ क्या कर रहा है, स्टेट नेम इज शेड्यूल 1, जितना भी राज्यों का नाम है, जो भी राज्य का नाम है, ठीक है, जितना भी, झारखंड, बिहार, यूपी, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, जो भी है, तमिलनाडु, आप सभी का नागालैंड, जो भी जितना स्टेट है, तो सब चीज क्या क्या है, शेड्यूल 1 में उसका नाम लिखा है, नेम। क्वेश्चन पूछेगा कि आपका स्टेट का नाम कहाँ पे है, कहाँ पे है, ठीक है, तो वहां दे देगा जी आर्टिकल 1, शेड्यूल नंबर 1, आपको दे दिया जी पार्ट इतना, कहां पे है, तो आप लोग पार्ट में मारोगे, कोई इस पे मारेगा, समझना है कि आपको कहां मारना है। शेड्यूल 1 में आपका स्टेट का नाम है, स्टेट का चर्चा किया है शेड्यूल 1 में, तो सॉरी पार्ट 1, आर्टिकल 1 में, बट एक्चुअली आपका स्टेट कहां है, वो आप चले शेड्यूल 1 में। क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट, 3 चीजें किया, आर्टिकल 1 में 3 लिखा हुआ है, आपको मैंने बोला था ना, जिस तरह एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज आपके मैथ्स बुक में होता है 1.1 या 1.2, इसी तरह इसमें क्या है, 3 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के उसको बांटा गया। पहला क्या, स्टेट, यूटी एंड अदर। स्टेट और यूटी पता है, इसमें कोई चर्चा करने की बात नहीं है। अब क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जब आपको पढ़ा रहा हूं इसमें मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए कि
भारत में जैसे अभी स्टेट थोड़ा बड़ा, पहले कुछ था थोड़ा जम्मू कश्मीर वाला जो यूटी जो बना दिया। अब यूटी जो बना तो उसको वो जो बना, अब उसको कहाँ से पता चलेगा जी कि हमारा भी जो स्टेट है, हमारा भी जो यूटी स्टेट है, एक्चुअली भारत संविधान में उसको दिया या जगह नहीं दिया। तो जगह कहाँ देगा जी? आर्टिकल 1 में जगह देता है। काउंटिंग का संख्या का जो हम लोग को मतलब पता चलता है कि हमारे देश में कितना राज्य है, कितना यूटी है, कितना अदर है। अदर का मतलब अभी आप लोग को पल्ला नहीं पड़ा है, हम अभी पल्ला पढ़वा देंगे, ठीक है। तो ये चीज को आप सभी को आर्टिकल 1 को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। आर्टिकल 1 में बताया जाता है कि आपको कितने स्टेट है, कितने यूटीज है, ठीक है। अब अदर का होता है, अदर अभी तक इक्को नहीं है। अब बोलिए सर अदर तो कई होने पड़े थे, आज कहाँ से आप पढ़ा दिए? मतलब कौन से आप दुनिया में पढ़ रहे हैं? देखो जी, आर्टिकल में 1 में एक पॉइंट आउट कर दिया है। चलो समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। जैसे देखो, ये आपका पूरा में हमारा भारत देश है, ठीक है। ये मान लो ये छोटा सा पाकिस्तान है साइड में, ठीक है। अब ये ठोंको जगह है, ठीक है, मानते हैं कोई जगह है, भारत उसको हड़प लिया, भारत उसको हड़प लिया। अब तो भैया वो तो स्टेट होगा नहीं, स्टेट तो होगा नहीं, क्योंकि उसको हम मैप में उस तरह बना नहीं सकते ना। वो यूटी रहा तो कहाँ जाएगा? ये अदर में जाएगा। संविधान बनाने वाला इतना होशियार है, संविधान बनाने टाइम में दे दिया था कि तुम लोग हड़प भी सकता है, एकदम पीछे नहीं हटना है, कि देखो आगे जमाना बहुत खराब होने वाला है, तो इसलिए हड़पो साले को एकदम हूट कर। पर कोई अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई कंट्री, कोई हमारा नेता मतलब गवर्नमेंट अभी तक हड़प ही नहीं पाया। मगर जगह दे दिया है कि चल टेंशन नहीं लेना है, बदमाश नेताजी बन जाए मगर हड़पने में पीछे नहीं हटना है। चलिए आर्टिकल 1 खत्म हो गया, आर्टिकल 2 को फॉरवर्ड करते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि एडमिट और एस्टेब्लिश ऑफ ए न्यू स्टेट। ये क्या कहता है? हम लोग एक न्यू स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वरना एडमिट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं जी भारत के साथ, ठीक है। अब देखिए कैसे जोड़ सकते हैं। मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है। अब पहले कैसे जोड़ सकते हैं उसको छोड़िए, अब इसको जोड़ता कौन है? जोड़ता प्रेसिडेंट नहीं है, जोड़ता है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के थ्रू ये जुड़ता है, बट इन्फॉर्म आपको प्रेसिडेंट को क्या करना होगा? सूचना देना होगा, पूछना नहीं होगा, सूचना देना होगा। क्या देना होगा? सूचना देना होगा। यही चीज, बस सूचना का ही खेल है, दूसरा कुछ नहीं, बस इन्फॉर्म करना है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ना हाँ बोल सकता है ना, बस सूचना दिया जी, सिग्नेचर किया, काम खत्म। ना बोलने का कोई मतलब सवाल ही नहीं होता है, काम खत्म। ना नाम का कोई इन्फॉर्म बात है, परमिशन नहीं दिया है, परमिशन नहीं लेना है, इन्फॉर्म करना है, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत ध्यान से रखिएगा यार, ठीक है। और पार्लियामेंट इसको पास करती है, जो भी मतलब स्टेट को जोड़ेगी तो पार्लियामेंट डिस्कस करेगी, सोचेगी। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सिक्किम जो है हमारा देश का मतलब वो कोई स्टेट नहीं है, पहला चीज आपको समझना है। सिक्किम हमारा देश का कोई स्टेट नहीं था पहले, देश आजादी से पहले भी हमारा कोई स्टेट नहीं था सिक्किम, कुछ नहीं था, वो एक अलग ही कंट्री था। एक्चुअली हुआ क्या, चाइना में मतलब वो लोग हड़पना स्टार्ट किया, तिब्बत को हड़प लिया। तिब्बत अभी चाइना में है जी, ठीक है, तो उसको हड़प लिया। अब जी अब सिक्किम वाला तुम क्या बोले, डर लग गया। जिस तरह आप किसी को लेकर फुट भाग जाते हैं तो नहीं लगता है जी, उसका पिताजी देखेगी तो क्या बोलेगा, पुलिस को कंप्लेन किया होगा, तो इसको सिक्किम में डर, अरे बाप बुखार उखार आ गया, उसको बुखार उखार आ गया, अब क्या करेगा? अब वो क्या सोचेगा, क्या करेगा? अब वो भारतीय संविधान पढ़ा, उसको नॉलेज आया, तो भारत संविधान से उसने बात किया, मतलब हमारे पार्लियामेंट से डिस्कस किया कि ऐसा 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 प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है। तो उसने बोला कि हाँ आपको हम जगह देंगे, हमारे आर्टिकल 2 में ऐसा डिस्कशन हुआ है, डिस्कशन हुआ है। अब इसका क्वेश्चन और आता है कि तिब्बत को कैसे हड़पा, एक चीज समझिए। तिब्बत में क्या किया जी, जैसे एक परिवार है ना, 4 आदमी को वहां भेज दिया, 2 ठो वहां भेज दिया, 2 ठो वहां भेज दिया, पूरा बांट दिया। तो सिक्किम को भी डर लग गया कि हम लोग को भी इसी तरह बांट तो दीजिएगा ना, एक ठो ऊ टोला, एक ठो ऊ टोला, एक ठो ऊ टोला, कि एक ठो साउथ इंडिया में डाल दिए। मान लीजिए मेरे घर में 10 परिवार है या 5 परिवार है, तो एक को आपको नॉर्थ में रख दिए, एक को साउथ में रख दिए, एक तो ईस्ट में, एक तो वेस्ट में, एक सेंट्रल में, कहीं डाल दिया, अलग अलग, सब अलग अलग भाषा सीख रहा है, क्यों म्यू ग्यू सीख रहा है, क्योंकि भारत सारा ऐसा देश है कि जहाँ पे बोला नहीं जी, नहीं ऐसा बिल्कुल बात नहीं। हमारे भारत में जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए इक्विवेलेंट है, वहां पे खेल खत्म। अब क्वेश्चन आता है कि सिक्किम हमारा भारत का राज्य कब बना? बता दूं 16 मई 1975, 16 मई 1975। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग कॉम्पिटेटिव फील्ड में नहीं आए हो। बहुत सारे बच्चे जो डिफेंस के हैं, क्योंकि हमारे चैनल पहले से डिफेंस पे चल रहा है, कि वो लोग आप लोग मुश्किल से 16 से 20 के एज के हो या 21 हो गया हार्डली, ये कॉम्पिटेटिव फील्ड अभी है ही नहीं। रियलिटी में ये कॉम्पिटिटिव फील्ड है ही नहीं, ये तो मतलब आपको में क्या बोले, टैलेंट था, आप एक देश का सेवा कर सकते हो। इसके बीच में कोई नौकरी नहीं मिलता है, इतना याद रखिएगा। अभी जो है इतना, इसके बीच में कोई गवर्नमेंट जॉब जो आप लोग सेवा करेंगे, नेवी में या आर्मी रहो, एयरफोर्स रहो या बीएसएफ, इसमें लाइफ थोड़ी है, सेवा कर रहे हो आप, सर्विस कर रहे हो, सेवा कर रहे हो जी। ना आपका कोई फैमिली लाइफ है ना कुछ है, कुछ नहीं है,
सेवा कर रहे हो, देश को अपना समय दे रहे हो, अपना लाइफ को यूटिलाइज कर रहे हो कि हम देश के नाम अपना मतलब अपने आप को दे रहे हैं, अपना मतलब देश का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए योग्य हो। बट इनके बाद सबका तो नहीं होगा ना भाई, तो इसके बाद जो लाइफ बचेगी 35 साल, तो जो बुढ़ा होने के बाद जो आप लोग जब जाते हो जॉब में, तो इसके बीच वाला लाइफ में क्या करोगे जी? और यहाँ पे यदि आप पढ़कर खत्म कर देते हो सब चीज को, इसमें तो जी मजा है, समझ में आया? तो ये चीज आर्टिकल 1 आर्टिकल 2। अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 का, उसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाएगा। आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब चलते हैं आर्टिकल 3 की ओर। आर्टिकल 3 क्या कहता है, बहुत ईजी भाषा में समझाऊंगा कि आर्टिकल 3 के माध्यम से ही कोई भी राज्य का क्षेत्रफल छोटा होता है, बड़ा होता है, भगाया जाता है, लतियाया जाता है, नाम बदला जाता है, आलू से उसको प्याज किया जाता है, वो आर्टिकल 3 के माध्यम से किया जाता है। अब समझते हैं। फॉर्म न्यू स्टेट, मतलब समझिए बाउंड्री, जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्टेट है, ठीक है, ये कोई स्टेट है। अब इनको भैया हमको 2 स्टेट बनाना है, तो भैया इसको हम लोग अलग कर देंगे, अलग कर दिए सीधे आर्टिकल 3 के माध्यम से। इसमें एक चीज़ क्या है, इसमें स्टेट से परमिशन नहीं लिया जाता है, बट इसी तरह सूचना दिया जाता है, परमिशन नहीं लिया जाता है स्टेट से। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी खेल पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट के थ्रू होता है पार्लियामेंट के थ्रू, बट सिर्फ प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। मतलब क्या बोले, मनमोहन सिंह जैसा काम करेगी जी मैडम जी। अब मनमोहन जी खाली बोलेंगे ठीक है चलिए लीजिए, आंख बंद कर, ब्लाइंड प्रेसिडेंट, सॉरी ब्लाइंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको पॉइंट आउट मत करना। ठीक है, समझ गया बात इस चीज़ को कि आर्टिकल 3 ये कहता है कि कोई भी स्टेट का नाम बदलना है, यदि क्षेत्रफल घटाना है, बढ़ाना है, ठीक है, कोई भी इसका बाउंड्री करना है या नया स्टेट बनाना है, नया स्टेट क्रिएट करना है, तो आर्टिकल 3 के माध्यम से होगा। बट सिर्फ पार्लियामेंट से सूचना ले, मतलब वहाँ से पास होना चाहिए, और जो इन्फॉर्म सिर्फ प्रेसिडेंट को करना पड़ता है, बस काम खत्म। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है आप सभी को, आर्टिकल और 2 और 3 में, ठीक है, 2 और 3 को जो है इसको संशोधन, 2 और 3 का जो काम है, इसमें क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट टेंग नहीं अड़ा सकती है, प्रेसिडेंट इसमें टेंग नहीं अड़ा सकती है। देखिए बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं और जो भी संशोधन होगा तो उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है। कंफर्म है कि प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए कोई भी चीज़ में। बट देखिए आर्टिकल 2 और 3 को क्या किया गया है कि आर्टिकल 368 में डाल दिया है। 368 आर्टिकल क्या होता है, अभी तो आपने पढ़ा नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, इस आर्टिकल के बाहर इसको रखा गया है, बाहर रखा गया, याद रखिएगा। आर्टिकल 2 और 3 को कहाँ रखा गया है, आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है, 368 में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, यदि कोई भी चीज़ को पास करना है, कोई भी अमेंडमेंट है, उसमें प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो पास होगा। इसके बाहर में जो चीज़ रख दिया है उसमें सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए संविधान बहुत होशियारी से बनाया गया था कि कोई भी जी मिस्टेक नहीं कर सकता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, मैंने आपको पहले क्या बताया कि कोई भी विदेशी राज्य को, विदेशी कंट्री को भारत में जोड़ सकता है, और 3 क्या कहता है, तोड़ सकता है। पहले चीज़ जोड़ना फिर तोड़ना, समझ में आई बात। आर्टिकल 4 क्या करता है कि दोनों, आर्टिकल 2 और 3 को, मतलब इसमें प्रेसिडेंट टेंग नहीं अड़ा सकती। और 2 और 3 कब काम करेगी, मतलब 2 और 3 हमको सुधार करना है। हमको मान लीजिए यूपी का नाम रखना है, उत्तर प्रदेश हमको बनाना है उत्तरी प्रदेश। अभी उत्तर तो खत्म हो गया जी, जैसे हम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, अब बंगाल तो खत्म हो गया ना जी, हमको बस ले रखना है सेंट्रल बंगाल, या बंगाल खाली रखना है, वेस्ट हटाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप सभी को 50% सीट चाहिए। कहाँ जी, आप सभी को 50% सीट चाहिए संसद में, आप सभी को पार्लियामेंट में 50% सीट चाहिए। 50% कितना जी, टोटल सीट कितना है 545, इसमें से आप सभी को कितना चाहिए, 50% चाहिए, 273 साला आधा नहीं है, काटोगे ना, इसलिए 273 लिख दिए। ठीक है, ये 50% मत समझना, मगर 50% रिक्वायरमेंट है, और कोई भी सरकार बनने के लिए ही 50% की आवश्यकता पड़ती है। तो आराम से वो 2 और 3 को पास कर लेगा। यहाँ तो इस स्टेटमेंट को बस नाम के लिए रखा है, बाकी जिसकी सरकार बनती है वो अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 50% बनेगा तभी ना उसका सरकार बनेगा। और क्या है इसमें, देखिए प्रेसिडेंट, ये चीज़ तो चलेगा, बट प्रेसिडेंट इसमें टेंग नहीं अड़ा सकते। मैं पहले ही बता दिया, आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट इसमें टेंग नहीं अड़ा सकती है। और एक चीज़ और क्या लिखा है, आर्टिकल 1 और 4 का भी, मतलब ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 1 और 4, 1 में क्या बात हुआ था, स्टेट का नाम, कहाँ स्टेट गया, कहाँ नहीं गया। और 4 इसमें भी सुधार नहीं कर सकती, इसमें भी वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें भी कोई सुधार नहीं कर सकता है। आर्टिकल 1 से 4 जो है भैया, यहाँ पे प्रेसिडेंट का कुछ नहीं चलेगा, प्रेसिडेंट का यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, बाकी सब में चलेगा। आर्टिकल 4 में से 1 से लेकर 4 तक में प्रेसिडेंट का कुछ नहीं चलेगा। आई होप कि आप समझ गए। और एक आर्टिकल 4 में एक छुपा हुआ चीज़ और लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझिए, बहुत लोग नहीं बताएंगे। इसमें क्या छुपा हुआ है
कि आप सभी का जितने भी स्टेट है, स्टेट के जो भी आप सभी के मतलब सांसद जो मतलब चुने जाएंगे, उस स्टेट में कितना जाएगा, इस स्टेट में कितना जाएगा, ठीक है, वो चीज़ आर्टिकल 4 में लिखा गया। स्टेट कौन से स्टेट में कितने सांसद, कितने MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे, कितने पार्लियामेंट वहाँ से सीट देना है, तो ये डिसीजन भी आर्टिकल 4 के थ्रू ही लिया जाता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 1 से 4 खत्म। थोड़ा वीडियो लॉन्ग रहा होगा बट आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए। तो एक बार रिकैप करते हैं फटाफट। आर्टिकल 1 क्या कहता है जी? आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया डेट इज भारत, इंडिया एज अ यूनियन, भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है, उसमें आपसे स्टेट यूटी सब कुछ आ रहा है, क्लियर है। और जो स्टेट को फॉरवर्ड करता है शेड्यूल 1 में। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि कोई भी विदेशी देश, विदेशी स्टेट को हम लोग भारत में जोड़ सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि हमारा जो भारत में जो भी स्टेट है उसका नाम हम लोग बदल सकते हैं, जिस तरह योगी बदलते रहते हैं जी, उर्दू बाजार से हिंदू बाजार, काका बदल दिए हैं, ठीक है। तो वो जो बदल रहे हैं आर्टिकल 3 के माध्यम से, नाम बदलना है, बाउंड्री बदलना है, स्टेट तोड़ना, जैसे झारखंड बिहार जो अलग हुआ, क्वेश्चन आएगा झारखंड बिहार जो अलग हुआ, ये कौन से आर्टिकल के मदद से? आर्टिकल 3 के मदद से, क्लियर है। नाम बदलना है, कोई भी बदलना है, बाउंड्री बदलना है। आर्टिकल 4 क्या कहता है जी? 2 और 3 को मतलब वो प्रोटेक्ट करता है, इसमें प्रेसिडेंट टैंक नहीं हटा सकती है। और क्या कर सकते हैं जी? यहाँ पे 50% सीट होगा, 50% सीट होगा, 2 और 3 में अमेंडमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। समझ में आया? ये रहा काम खत्म। आर्टिकल 1 से 4 हम लोग फरिया लिए, ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 फरिया लिए। अब का जी 5 से 11 आर्टिकल क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। 5 से 11 के आर्टिकल में बात होगा अब सिटीजनशिप की, हमारी रियल मतलब अधिकार, हम कौन हैं, आप कौन हो, उसकी बात करेंगे कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिला। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा, जो तीसरा पॉलिटी का क्लास होगा। इस पॉलिटी में 1 से 4 की बात करना था, पूरा हम लोगों ने बात कर दिया। संघ और उनका क्या था? राज क्षेत्र, संघ और उनका राज क्षेत्र के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब काम खत्म हो गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे सिटीजन का, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सभी दोस्तों को शेयर कर देना। एक बार हो सके तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।